एक नई सुबह गॉथम सिटी की। द सिटी फेमस फॉर आवर बैटमैन। बैटमैन जो कि है अंधेरों का राजा, जो कि देता है सबका साथ, करता है सबका विकास। पर बैटमैन के अंदर एक प्रॉब्लम है। बैटमैन रात को काम ज़्यादा करता है तो दिन में थोड़ी देर ज़्यादा सोता है। बैटमैन को सुबह उठते ही एक खबर मिलती है कि उनके गौतम शहर में कुछ लुटेरे घुस आए हैं। अब क्या था दोस्तों, यहाँ पे बैटमैन अपनी काली कलर की चमचमाती बाइक निकालते हैं और उस 10 मिनट के अंदर बैटमैन उस जगह पे पहुँच जाते हैं। बैटमैन अपने काले कलर की बाइक को साइड में लगाता है और जैसा कि आपको पता है कि बैटमैन के लिए 3-4 लोगों को पेलना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। बैटमैन बाइक साइड में लगाने के बाद थोड़ा धूम धड़ाका करता है, लुटेरों की बजाता है और बजाने के बाद वहाँ से निकलना चाहता है। पर वहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम। बैटमैन कनेक्ट करने की कोशिश करता है अल्फ्रेड के साथ, पर अल्फ्रेड के साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। बैटमैन के लिए दोस्तों अब ये एक नई मुसीबत थी। बैटमैन जो बिना अल्फ्रेड के शायद ही 90% काम कर पाते, पर वो 10% उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी अल्फ्रेड। पर वो अल्फ्रेड से अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वो अपने समुद्र के नीचे अपने पैलेस में जाते हैं और वो वहाँ पहुँच के आवाज़ लगाते हैं अल्फ्रेड अल्फ्रेड, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। पर कोई रिस्पांस ना मिलने के बाद बैटमैन अंदर जाता है और वो अंदर जाके क्या देखता है? बैटमैन ये देखता है कि अल्फ्रेड बहुत ही बुरी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ है। पर दोस्तों यहाँ पे अल्फ्रेड बताते हैं बैटमैन को कि अब वो बैटमैन का ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं दे पाएंगे। पर आपको क्या लगता है, बैटमैन यहाँ से अचक्के में आएंगे? जी नहीं, क्योंकि वो बैटमैन है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता अल्फ्रेड से अब। क्यों कि अल्फ्रेड पहले भी ऐसा कर चुके थे। उनको लगता है ये नॉर्मल सी कोई बीमारी है, अल्फ्रेड फिर कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएंगे। पर बैटमैन को ये नहीं पता था कि ये अल्फ्रेड की कोई पुरानी आम बीमारी जैसी बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ लाने वाली है। और यहाँ पे बैटमैन अल्फ्रेड को वही पुरानी नॉर्मल ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे अल्फ्रेड की हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं आता। अब दोस्तों ये वही समय था जब बैटमैन को एहसास हल्का फुल्का होना शुरू हो गया था कि अल्फ्रेड की ये कोई पुरानी या पिछली बीमारी नहीं है जो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट से सही हो जाएगी। अब यहाँ से बैटमैन की मुसीबतें शुरू हो रही थी। दोस्तों बैटमैन अभी भी अल्फ्रेड की इस बीमारी पर ध्यान नहीं देते हैं। वो इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। बैटमैन को सिर्फ अल्फ्रेड को ही नहीं देखता था, बैटमैन को बहुत ही काम करने थे। दोस्तों वो बैटमैन है, उसे गॉथम शहर की रक्षा भी करनी है। वो पूरा टाइम अल्फ्रेड का हाथ पकड़ के नहीं बैठ सकता है। अब ये अल्फ्रेड की बीमारी चलते चलते पूरे 1 सप्ताह हो चुकी थी। अब अल्फ्रेड ना कुछ सुन पा रहे हैं, ना कि कुछ बोल पा रहे हैं, ना वो कुछ देख पा रहे हैं। वो एक जिंदा लाश बन चुके हैं। पर बैटमैन अभी भी इस इशू पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो दुनिया के जो टॉप डॉक्टर्स थे उनको हायर करता है अल्फ्रेड का इलाज करने के लिए। वो सारे डॉक्टर्स आते हैं, सभी डॉक्टर्स अल्फ्रेड का इलाज करते हैं, पर उन सब का सिर्फ एक ही जवाब रहता है। सारे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अल्फ्रेड अब नहीं बच सकता है। अल्फ्रेड को बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई है, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में दुनिया के किसी भी डॉक्टर को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए किसी को कुछ भी नहीं पता था। और ये सब करते करते 2 से 3 हफ्ते बीत चुके हैं। अब दोस्तों एक नई सुबह होती है। पूरा गौतम शहर जाग चुका था, पर बैटमैन को जगाने वाला आज नहीं जगा। वो पिछले 4 हफ्तों से नहीं जग रहे थे। बैटमैन अब बहुत ही अकेला महसूस करने लगा है। ये काली रातें जो बैटमैन की दोस्त हुआ करती थी, अब वो बैटमैन की दोस्त नहीं रही हैं। अब बैटमैन को इन काली रातों से डर लगने लगा है। तो दोस्तों एक नई सुबह होती है, बैटमैन उठता है एक नई सुबह में एक नई उम्मीद लेके। बैटमैन को लगता है कि ये नई सुबह उसके लिए कुछ नया लेकर आएगी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये सुबह उसके लिए एक बहुत ख़तरनाक सा मोड़ लाने वाली है।